नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी की बैठक होगी और यह बैठक विधान परिषद को लेकर हो रही है, जिसमें पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस बैठक में आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी संबोधित करेंगे। बता दें कि बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी साथ में मौजूद रहेंगे। को बता दें कि विधान परिषद के चुनाव को लेकर बैठक हो रही है और तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। भाजपा विधान परिषद चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रही है कि किस तरीके से उम्मीदवारी का टिकट देना है और किस पर भरोसा जताना है। इसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर यह मीटिंग होगी और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी की गई हैं। खुद भूपेंद्र सिंह चौधरी इसकी अध्यक्षता करेंगे और वो कई दिग्गज नेताओं से इस बारे में बात करेंगे। लोगों से भी फीडबैक लेने की बात कही गई है कि लोग बताएं कि जो पिछले विधान परिषद से एमएलए थे उन्होंने किस तरीके से काम किया है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अविरल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल, विधान परिषद को लेकर लखनऊ मुख्यालय में बीजेपी की बैठक होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर आपके पास? बिल्कुल शोभित, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से सत्ता पाई है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब जो विधान परिषद की जो सीटें हैं उस पर भी पूरी तरीके से काबिज होना चाहते हैं। यानी आज आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर, यहाँ पर प्रदेश कार्यालय पर ये पूरी तरीके से बैठक रहेगी और बैठक में जीत का मंत्र किस तरीके से देना है कार्यकर्ताओं को और किस तरीके से जीत हासिल करनी है, इस पर सीधे तौर पर मंथन चिंतन होता हुआ नजर आएगा। यानी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसमें भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी हिस्सा लेंगे और पूरी तरीके से चिंतन मंथन करके जीतों पर किस तरीके से सीटों पर जीत हासिल की जाएगी उसके बारे में आगे की रणनीति तय की जाएगी। शोभित, बना दें बिल्कुल, देखिए शोभित, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, लगातार वो जीतने की पूरी कोशिश करती है और पूरा अपना तंत्र उसमें फिट करती है। तो ऐसे में अब सीधे तौर पर जो विधान परिषद की जो सीटें हैं वहां पर जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे उन प्रत्याशियों के ऊपर में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाएगी और दांव लगाने के बाद ही उनके ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आएंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बैठक इसलिए हो रही है कि जो जिन कैंडिडेट के ऊपर में काम करना है उनके बारे में प्रचार प्रसार होगा और भारतीय जनता पार्टी की जिन नीतियां हैं उनके ऊपर में काम करते हुए बीजेपी सीधे तौर पर नजर आएगी और जीत कैसे हासिल करनी है उसके बारे में भी चिंतन मंथन सीधे तौर पर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा अविरल, इस बैठक में क्या कुछ भाजपा के जो तमाम बड़े नेता है, खासकर भूपेंद्र चौधरी कहते हैं, क्या नए चेहरों पर भी विश्वास जताते हुए इस बार विधान परिषद के चुनाव में उम्मीदवारी के लिए उनको टिकट दिया जा सकता है? ये पुराने ही चेहरों पर विश्वास जताने की बात कही जा रही है, क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ऐसी पार्टी है जहां पर से अगर कोई भी टिकट लाता है तो उसकी जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित होती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जब पुराने जो चेहरे हैं जो टिकट मांग रहे होते हैं उनके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर दांव लगाएगी। यानी कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो अपने पुराने चेहरों पर भी दांव लगाती है और उसके बाद उसमें जीत में पूरी तरीके से ताकत झोंकती है। तो ऐसे में जितनी भी प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं, साथ ही साथ जो अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है उसके ऊपर में ये पूरा फोकस रहता है और उन्हीं हिसाब से माहौल सेट किया जाता है और जीत उन्हीं हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपनी झोली में डालती है। तो ऐसे में अब ये बैठक अहम बैठक है, कुछ देर में बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद में रिजल्ट क्या कुछ निकल कर आएगा वो तो शोभित देखने वाली बात होगी। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए अविरल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधी तौर पर कह सकते हैं विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है और उसको लेकर अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी मुख्यालय पर, लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय पर जो है बैठक होगी। इसमें तमाम बड़े नेता के शामिल होने की बात कही जा रही है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बदायूं में थाना सहसवान के भवानीपुर गांव में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बता दें कि गौकशी की सूचना
मिलने पर पुलिस की टीम जंगल की घेराबंदी करने गई तो बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, जिससे पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग के दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जिसको तत्काल गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। हालांकि एक अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश का सीएससी में उपचार चल रहा है। जनपद बदायूं के थाना सहसवान में आज लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास एसएचओ सहसवान को मुखबिर से जानकारी मिली कि सहसवान थाना क्षेत्र के भवानीपुर के गांव के एक जंगल के पास दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोकशी की घटना के लिए गाय को लाया गया है। इस संबंध में एसएचओ द्वारा तत्काल अपनी टीम के साथ वहां मौके पर पहुंचा गया और मौके पर पहुंचते ही जब घेराबंदी की गई तो इन बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जब फायरिंग की गई तो उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम आलम पुत्र यासीन है, उसके पैर में गोली लग गई और वो भाग नहीं सका। दूसरा व्यक्ति फायरिंग करता हुआ वह अंधेरे का लाभ उठाकर वहां से भाग गया। घायल व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और सीएससी में भर्ती कराया गया, जिसका उपचार चल रहा है। और उसके बारे में गहराई से जब जानकारी की गई तो इसके विरुद्ध पूर्व में भी गोकशी के और पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे दर्ज हैं। इसमें और गहराई से छानबीन की जा रही है। अभियुक्त पंजीकृत कराते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। G20 समिट के लिए लखनऊ में फरवरी में बड़ी बैठक होगी और 13 से 15 फरवरी तक होने वाली इस बैठक में डिजिटल इकोनॉमी ग्रुप की बैठक में प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में 19 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। बता दें कि यह बैठक शहीद पथ स्थित एक होटल में आयोजित होगी और विदेशी मेहमान रेजिडेंसी बड़े इमामबाड़े का भ्रमण भी करेंगे। मुख्य सचिव ने बैठक की तैयारियों की समीक्षा भी की है और G20 से पहले लखनऊ में प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। वहीं अगली खबर संभल जिले से है। संभल जिले में महिला पंचायत सहायक से फोन पर अश्लील बातें करना एक ग्राम पंचायत अधिकारी को भारी पड़ गया। बता दें कि डीएम के आदेश पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया है। आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी वर्तमान में जिले की बनिया खेड़ा ब्लॉक में तैनात है। दरअसल असमोली विकासखंड क्षेत्र के एक गांव में तैनात महिला पंचायत सहायक ने बीते वर्ष अगस्त माह में ग्राम पंचायत अधिकारी पर फोन पर अश्लील बातें करने का आरोप लगाया था। यही नहीं, लगातार उस पर प्रेम जाल में फंसाने का झांसा देकर दबाव भी बनाया गया। जो है कल निलंबित हुए हैं। विकासखंड असमोली में पहले कार्यरत थे, बनिया खेड़ा में है। तो क्या है वो पूरा मामला? देखिए, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा एक पंचायत सहायक है महिला, उनके साथ फोन पर अश्लील बातें की थी, जिसकी वजह से उनकी जांच कराई गई। शिकायत प्राप्त हुई थी, जिलाधिकारी महोदय ने जांच कराई। जांच में वो दोषी पाए गए, इसलिए उनको निलंबित किया गया। जो